हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक की विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस। यानी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनमें मोल कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होगा और जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ की थी कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम एटसेट्रा। तो इन्हीं पर बेस्ड अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। शुरुआत करते हैं हम कुछ सिंपल न्यूमेरिकल से जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन by dissolving 5 gram of solute in 50 gram of water। आपको याद होगा हमने मास परसेंट बताया था आपको। मास परसेंट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट है, दैट इज मास परसेंट। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या बनता था, mass of solute divided by mass of solution into 100। ये फॉर्मूला है हमारा मास परसेंट का। अब यहां पर मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है 5 ग्राम ये दिया हुआ है, परंतु मास ऑफ सॉल्यूशन ये हमें नहीं दिया हुआ है। हमें यहां प्योर 50 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 5 + 50 दैट इज 55 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये आप यहां इस्तेमाल करेंगे इनटू 100। तो ये हो गया, जब आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.1%। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब थोड़ा दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH weighing 0.40 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सोल्यूट दिया हुआ है, सोल्यूट, और वो सोल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका वेट हमें दिया हुआ है 0.40 ग्राम। डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व किया है तो इसका मतलब सॉल्वेंट इज वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 50 cc। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमें दिया हुआ है 50 cc। नाउ व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। हमने मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे, क्या था फॉर्मूला इसका, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब या ml। मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है 0.40। मोलर मास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40। देख लेते हैं कैसे बना है मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मोलर मास आपको पता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स होता है। सोडियम एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1। सो ये आ जाता है 40 यूनिट। तो ये 40 आपने मोलर मास यूज किया है इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। कितना दिया हुआ है, 50 cc आपको ये दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.2 मोलर। कैपिटल M इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। एक तरीका तो ये है, एक डायरेक्ट बाय डेफिनेशन आप कर सकते हैं।
आप डेफिनेशन से कैसे कर सकते हैं, आपको पता है मोलैरिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, यदि आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता हो, ये आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 0.4, मोलर मास है 40 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, लेकिन आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 50 सीसी, तो इसके लीटर कैसे बनाएंगे 50/1000। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि जो फार्मूला हमने यहां लिखा है वही एग्जैक्ट आ जाता है। तो इसलिए आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन 250 cc ऑफ 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन। यानी ये जो NaCl सॉल्यूशन है इसकी हमें मोलैरिटी दी हुई है और हमने क्या निकालना है कि 250 cc सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं यदि ये मोलैरिटी हो और उन मोल्स का वेट कितना होगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए एक सिंपल तरीका यदि हम ले इसका, तो हमें मोलैरिटी पता है और मोलैरिटी की डेफिनेशन आप जानते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी आपको दी हुई है 0.5, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको 250 सीसी दिया हुआ है तो लीटर कितना हो जाएगा 0.250 लीटर हो जाएगा। तो यहां से आप इजीली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया 0.5 इंटू 0.250। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 125 to 3 और ये आ गया 0.125 मोल्स। इतने मोल्स आ गए। एक तो हमने निकाल दिया हाउ मेनी मोल्स, अब हमने बताना है हाउ मेनी ग्राम्स। ये भी आपने मोल कंसेप्ट में एक फॉर्मूला किया था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, मास ऑफ सोल्यूट हमने बताना है, मोलर मास हमें नहीं पता है सोडियम क्लोराइड का, तो पहले मोलर मास ही निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये आ गया 58.5 यूनिट। तो यहां पर मोल्स आपको दे रखे हैं, मिले हैं 0.125। मोलर मास आपको पता है that is 58.5, so you can calculate the mass of solute. This is 0.125 into 58.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7.31 ग्राम, लगभग इतना आंसर आएगा। तो ये आपको इस तरीके से मोल्स एंड ग्राम्स सोडियम क्लोराइड का पता चल जाता है। आइए देखते हैं एक दूसरे टाइप का कुछ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% बाय मास। यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो दिया हुआ है वो 98% बाय मास है, यानी 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 98% का मतलब हुआ
98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एंड हैज ए डेंसिटी हमें इसकी पता है, दिस इज 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. What volume of concentrated acid is required to make 5 liter 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड? यदि हमें इस कंसंट्रेशन का 5 लीटर सॉल्यूशन बनाना हो तो हम कितना वॉल्यूम इस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करें, कितना वॉल्यूम इस सल्फ्यूरिक एसिड का लें, ये क्वेश्चन है. अब देखिए, आपको पता है कि 98% बाई मास का मतलब है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. हमें सॉल्यूशन का वेट पता है, हम क्या करते हैं, इसको पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी. मास हमें पता है कितना है, 100 ग्राम, वॉल्यूम इक्वल टू 1.84. सो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा 100/1.84 और ये कैलकुलेशन पे आता है 54.3 सेंटीमीटर क्यूब. इतना वॉल्यूम आ जाता है. अब हमने क्या करना है, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिया हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकाल लेते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड मोलर मास कितना होगा, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, 2 एटम है, प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16. कितने ऑक्सीजन है, 4, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64 यानी 98 यूनिट. ये मोलर मास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का. अब आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब मोल्स कैसे निकालें, मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है 98 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता है 98 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है 54.3 सीसी है. अब इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाय 1000 यानी ये आ जाएगा 0.0543 यानी 1/0.0543. ये आपके पास मोलैरिटी आ गई. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18.4 मोलर. यानी ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है इसकी जो मोलैरिटी है वो 18.4 मोलर है. अब हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम हमने बताना है. मोलैरिटी इक्वेशन आपको पता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2. इस मोलैरिटी का वॉल्यूम हमने बताना है, 18.4 मोलर है इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम हमने बताना है. और जो डिजायर्ड है वो क्या है, 5 लीटर सॉल्यूशन है, 5 लीटर सॉल्यूशन है, मोलैरिटी इसकी हमें दे रखी है 0.5 मोलर हमें चाहिए. तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा 0.5 इंटू 5/18.4. अब देखिए हमें क्या चाहिए था, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, तो ये वॉल्यूम हमारा इतना आ गया. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5/18.4 and it comes out to be 0.136 लीटर. लगभग ये वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा. और इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 136 सीसी. इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आइए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ बेरियम क्लोराइड आर नीडेड टू प्रिपेयर 100 सीसी ऑफ 0.25 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन.
यानी जो मोलैरिटी है हमें वो दे रखी है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर करना है ये दे रखा है 100 सीसी। तो अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारा क्या है बेरियम क्लोराइड, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें फॉर्मूला पता है। अब देखिए हमें मोलैरिटी दे रखी है 0.250, मास ऑफ सोल्यूट हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन मोलर मास हमें नहीं पता है। लेकिन फार्मूला हमें पता है बेरियम क्लोराइड का BaCl2 होता है मोलर मास ऑफ बेरियम क्लोराइड। कितना हो जाएगा, बेरियम होता है 137, क्लोरीन होता है 35.5, 2 एटम क्लोरीन के हैं, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 208 यूनिट। तो मास आ गया आपके पास 208 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमें पता है 100 सीसी है, तो यहां से आप मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 10 रह गया, तो मास ऑफ सोल्यूट आ गया 0.250 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 10, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.2 ग्राम। ये 20.8 हो जाएगा और ये 5.2 ग्राम। तो इस तरीके से ये हमें मास ऑफ सोल्यूट यानी बेरियम क्लोराइड का पता चल जाता है। ये एक सिंपल न्यूमेरिकल था। अब देखते हैं एक कुछ अलग टाइप का न्यूमेरिकल। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of 0.2 normal sulfuric acid and 50 ml of 0.1 normal HCl solution। इस टाइप के जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको दो अलग अलग नॉर्मेलिटी के अलग अलग वॉल्यूम सॉल्यूशंस के दिए हुए हैं। जब कहा गया है कि जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं उस समय जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा उसकी नॉर्मेलिटी और उसकी मोलैरिटी क्या होगी। यानी जब V1 ml किसी एक सॉल्यूशन का जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है के साथ जब आप मिक्स करते हैं कौन से सॉल्यूशन को, एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसकी नॉर्मेलिटी N2 है और उसका वॉल्यूम V2 है, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी N3 है उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, अलग डिफरेंट हो जाएगी, उसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी N3 एंड टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2। सो N3 जो है नॉर्मेलिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन वो क्या आ जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये डायरेक्ट इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N3, सपोज जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.2 और इसका वॉल्यूम हमें दिया गया है 100 ml। नेक्स्ट जो सेकंड सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.1, इसका वॉल्यूम हमें दिया है 50 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 प्लस 50, तो यानी ये हो गया 2/10, 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/10 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 150, यानी 25/150। तो इस तरीके से ये नॉर्मेलिटी आपकी आ जाएगी और लगभग ये हो जाता है 0.167 नॉर्मल। ये लगभग आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अभी एक चीज तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं,
मोलैरिटी फिर कैसे कैलकुलेट करें? मोलैरिटी में भी सेम फॉर्मूला कि जब M1 मोलैरिटी का V1 वॉल्यूम सॉल्यूशन आप M2 मोलैरिटी के V2 वॉल्यूम सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी M3 हो जाएगी, यानी M3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन हमें M1 नहीं पता है, M2 नहीं पता है, हाँ N1 और N2 पता है। आपको एक फॉर्मूला और पता है, दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। अब सल्फ्यूरिक एसिड का केस यदि हम लें, पहला एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, 0.2 दे रखी है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, इनटू बेसिसिटी से हमने मल्टीप्लाई करना है। बेसिसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H आयंस। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H आयंस आर डिस्प्लेसेबल, तो बेसिसिटी हो गई 2, यानी मोलैरिटी आ गई इसकी 0.2 अपॉन 2, दैट इज 0.1 नॉर्मल। अब हम HCl की देखते हैं। HCl की हमें नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.1, मोलैरिटी हमने निकालनी है इनटू बेसिसिटी HCl की, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H आयन इज 1, दैट इज व्हाई मोलैरिटी हो जाएगी इस केस में नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.1 नॉर्मल। अब आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। M3 इक्वल टू M1 कितना है, 0.1 निकाला है, सॉल्यूशन इज 100 ml प्लस HCl की नॉर्मेलिटी अगेन 0.1, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 50 ml डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज 100 प्लस 50, यानी ये आ जाएगा 10 प्लस 5 अपॉन 150, यानी 15 बाई 150 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.1 मोलर। ये मोलैरिटी आ जाएगी हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। आइए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल कुछ अलग टाइप का। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of 0.1 molar sulfuric acid with 50 ml of 0.1 molar NaOH solution। इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल हमने लिया था उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl था, बोथ आर द एसिड्स, बट यहां पर एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक एसिड है और दूसरा बेस है, और आपको पता है बेस और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, दोनों की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके, यानी दोनों में किसमें कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, जिसमें ज्यादा होंगे वो कम वाले को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो ज्यादा वाला होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखते हैं, पहले हमें दे रखा है 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। 0.1 मोलर का मतलब 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 1000 ml सॉल्यूशन में आपके पास मोल्स है 0.1, तो 100 में कितने होंगे, 0.1 अपॉन 1000 इंटू 100, यानी ये आ गया आपके पास 1/100, दैट इज 0.01 मोल। ये किसके आ गए, सल्फ्यूरिक एसिड के। 100 ml में आपके पास इतने मोल्स हैं। अब इन मोल्स को हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको याद होगा, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी है 2। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर बेसिसिटी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2, क्योंकि हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू दैट इज बेसिसिटी। वो कितनी है, 2 है, तो ये आ जाएगा 0.002 ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी जो 0.01 मोल है वो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल हो गया। अब हम बात करते हैं NaOH सॉल्यूशन की। NaOH सॉल्यूशन के हम मोल्स निकालते हैं। 1000 ml में 0.1 मोल है, तो 50 में कितने हो जाएंगे, यानी 1000 ml में है हमारे पास 0.1 मोल, और 50 ml में कितने हो जाएंगे, 0.1 अपॉन 1000 इंटू 50। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.005 मोल। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कन्वर्ट करें, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल होगा, नंबर, एसिडिटी कितनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी डिस्प्लेसेबल ऑफ OH आयंस, दैट इज 1, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी ये ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए बेस के। अब देखिए एसिड ज्यादा है, एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है बेस से, तो इसलिए जो एसिड है वो बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। सो अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है लेफ्ट अनयूज्ड, वो कितना रह जाएगा, 0.02 माइनस 0.005। तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट्स, इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के विच रिमेन्स अनयूज्ड। अब नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना है, 100 ml ये है, 50 ml ये है, तो कितना आ गया, 150 आ गया। और जब आप इसको, ये 100 ml और ये 50 ml, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.1 नॉर्मल, यानी ये आपके पास नॉर्मेलिटी आ गई सॉल्यूशन की। अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू सल्फ्यूरिक एसिड है तो बेसिसिटी हो जाएगी, मोलैरिटी है 0.1, बेसिसिटी नहीं, मोलैरिटी हमें निकालनी है, नॉर्मेलिटी हमें दे रखी है 0.1, मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करनी है, बेसिसिटी है 2, तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.1 अपॉन 2, यानी 1/10 इंटू 2, 1/20, 0.05 मोलर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये जरूर पहले नोट करें कि क्या दोनों सल्फ्यूरिक एसिड हैं, क्या दोनों एसिड हैं, क्या दोनों बेस हैं, क्या एक एसिड और एक बेस है। यदि दोनों एसिड या दोनों बेस हैं फिर तो हम डायरेक्ट उनको ऐड करेंगे, जो मैंने पिछली बार बताया था आपको फॉर्मूला, N3 is equal to N1V1 plus N2V2 by V1 plus V2। और यदि एक एसिड और एक बेस है देन जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो अपने से कम स्ट्रेंथ वाले को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, बाकी जो बचेगा उसकी हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है
जिसमें मोलैरिटी और मोलालिटी को हम इंटर कन्वर्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को आते हैं। जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनमें भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार मिलते हैं। तो देखते हैं किस टाइप से हम इसको सॉल्व करें। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई है 3 मोलर NaCl और डेंसिटी हमें दे रखी है, दिस इज 1.25 ग्राम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब भी आप इसको कह सकते हैं। कैलकुलेट द मोलालिटी, हमने मोलालिटी बतानी है। मोलालिटी के लिए आपको पता है हमें क्या पता होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। लेकिन जो मोलालिटी होती है वो क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जो टोटल 1 लीटर यदि सॉल्यूशन है उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज इट्स मोलारिटी। हमने क्या करना है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बताया है 3 मोल NaCl के प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है, यानी 1000 ml है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें पता है डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1000 ml, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास आ गया। लेकिन सोल्यूट, अब सॉल्वेंट का मास कैसे निकालें, चलिए यहीं से करते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कितना दिया हुआ है हमें, 3 मोलर दिया हुआ है, यानी 1250 माइनस, इसको कैसे कन्वर्ट करें मास में, 3 इंटू जो उसका मॉलिक्यूलर मास है, किसका, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का मास होता है 58.5। 3 मोलर का मतलब यही होता है कि 3 मोल्स 1 मोल होता है इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास है सोडियम क्लोराइड का 58.5, तो सोल्यूट का टोटल वेट आ गया 3 इंटू 58.5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 175.5 ग्राम आ गया, और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1074.5 ग्राम, यानी ये आपके पास सॉल्वेंट आ गया। सोल्यूट आपको पता है क्या है, सोल्यूट 3 मोल है, ये तो फिक्स है। तो यहां से आप मोलैलिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बता सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर किलो ऑफ द सॉल्वेंट, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम्स में, ये ग्राम है तो इसके किलोग्राम कितने बन जाएंगे, 1.074 किलोग्राम, ये बन जाएगा। इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी, और ये आएगी 2.79। तो इस टाइप से मोलैलिटी आ जाएगी, ये होगी मोल पर किलो, या आप सिंपली स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो बच्चों ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स, काफी हमने प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स के यहां पर कवर करने की कोशिश की है। आप और कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम इसी टॉपिक, इसी चैप्टर का एक और टॉपिक लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, तो ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। थैंक यू।